नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ISPCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग जून 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो BPSC और बिहार के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने बिहार से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण करंट टॉपिक जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2020, बिहार की जनगणना एवं नगरीकरण, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट और भी कई महत्वपूर्ण करंट वीडियो को अपने चैनल में डिस्कस किया है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला है बिहार का दूसरा तारामंडल। देखिए, बिहार का दूसरा तारामंडल दरभंगा में बन रहा है और यह आम लोगों के लिए खोले जाने की संभावना है। हालांकि ये टाइम तो जून तक था, लेकिन शायद अभी ये बढ़ गया है। तो ये देखिए, ये है बिहार का दूसरा तारामंडल जो कि दरभंगा में बन रहा है। आप यहाँ फिगर देख सकते हैं। तो ये दूसरा है। तो पहला कहाँ है? पहला हम लोग जानते हैं पटना में है। ठीक है, वर्तमान में अभी ये सक्रिय है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का पहला तारामंडल कौन सा है, हालांकि ये पटना वाला जो है ये सक्रिय, मतलब कि अभी वर्तमान में जो सक्रिय है उसमें पहला है, लेकिन जो बना है कौन सबसे पहला, तो बिहार का सबसे पहला तारामंडल 1954 में मुजफ्फरपुर के LS कॉलेज में बना था। और ये क्या है, ये लगभग 30 वर्षों से बंद ही है, ये निष्क्रिय अवस्था में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवार मंत्रालय की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में सड़क हादसे से होने वाली मौत के मामले में बिहार का जो स्थान है वो दूसरे नंबर पे है। ठीक है, बिहार दूसरे स्थान पे आता है। कितने अंक से? तो 78 अंक से। और पहले नंबर पे आता है मिजोरम और तीसरे नंबर पे आता है पंजाब। तो पिछले 4 वर्षों में सड़क हादसों से होने वाली मौत में 15% की वृद्धि हुई है। ठीक है, पिछले 4 वर्षों में सड़क हादसे में होने वाली मौत में 15% की वृद्धि हुई है। तो ये हमारा केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट से है। आगे बढ़ते हैं। सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान। देखिए, सब्जी उत्पादन में बिहार का कितना स्थान है? तीसरा स्थान है। और पहले स्थान में यूपी आता है, दूसरे स्थान में वेस्ट बंगाल आता है। तो यह आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड। यह अवार्ड समारोह का आयोजन मुंबई में हुआ है। कहाँ आयोजन हुआ है? मुंबई में। और यह बिहार के शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए, उत्कृष्ट काम करने के लिए आरुषि सिंह और राजहंस, इन दोनों को यह राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार है यह नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड। तो किसे मिला है? आरुषि सिंह और राजहंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022, यह अभी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह करंट अफेयर, इसे एकदम ध्यान में ही रखना है। देखिए, इसका ये लोगो है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? हरियाणा में हुआ है। और देखिए कि बिहार के लिए, इस गेम में बिहार के लिए जो पहला पदक जीता है, ठीक है, बिहार के लिए पहला पदक जीता है शुभम कुमार जी ने। तो ये शुभम कुमार जी पहलवान हैं, यानी कि कुश्ती के 80 किलोग्राम भार में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, 80 किलोग्राम भार में कांस्य पदक जीता है। और शुभम कुमार बिहार के कैमूर ज़िले के रहने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है बिहार का पहला स्वर्ण पदक जहानाबाद के भोला कुमार सिंह ने भारोत्तोलन में जीता है। ठीक है, तो पहला स्वर्ण पदक जीता है भोला कुमार सिंह ने और बिहार के लिए पहला पदक जीता है शुभम कुमार ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज। देश का, देखिए 7 जून 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, ये और बिहार के CM नीतीश कुमार जी ने इस ब्रिज के पूर्वी छोर का लोकार्पण किया है। ठीक है, पूर्वी छोर का लोकार्पण किया है। और यह जो ब्रिज है
एशिया का सबसे बड़ा नदी पुल है, ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा नदी पुल है। और यह जो है महात्मा गांधी सेतु का नया रूप है। हम लोग सभी जानते हैं महात्मा गांधी सेतु जो है वो जर्जर हो गया था और इसे नए रूप से बनाया जा रहा है। तो इसमें पूरा स्टील का ब्रिज बनाया जा रहा है, इसमें स्टील काफ़ी मात्रा में यूज हुआ है। तो महात्मा गांधी सेतु कितना किलोमीटर का था? 5.57 किलोमीटर का है, था क्या? 5.57 किलोमीटर का है। यह फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए इसका जो लागत है, स्टील ब्रिज का लागत, हालांकि ये फैक्ट तो जल्दी नहीं पूछता है कहीं, लेकिन आपको जानना चाहिए, 13,585 करोड़ रुपया लगा है इसमें। आगे बढ़ते हैं। देखिए G100 ग्रुप है एक, यह क्या है? दुनिया भर की प्रभावशाली महिलाओं का एक संगठन है। यह G100 क्या है? दुनिया भर की प्रभावशाली महिलाओं का एक संगठन है जो पूरे विश्व में महिला अधिकार के लिए आवाज़ उठाती है, ठीक है। इसमें अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी 135 देशों की महिला लीडर हैं। तो इसी G100 का चेयरपर्सन बनाया गया है रेणु पासवान को, ठीक है, रेणु पासवान को, यह नाम आप याद रखिए। और यह रेणु पासवान मुजफ्फरपुर ज़िले की रहने वाली हैं और वर्ष 2020 में यूनाइटेड नेशन ने इन्हें सी द चेंज का टाइटल भी दिया था, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब है, स्टडी फॉर ISPCS विथ नोट्स। आप अगर वीडियो सही लगे तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। आप यह PDF स्टडी फॉर ISPCS A to Z से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। करकटगंज जलप्रपात, यह जो है नीतीश कुमार द्वारा इसे इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ये देखिए ये जलप्रपात है, यही है करकटगंज जलप्रपात, और इसे इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। और यह जलप्रपात कहाँ पे है? तो यह जलप्रपात कैमूर ज़िले में है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, कैमूर ज़िले में है करकटगंज जलप्रपात। हो सकता है कि बिहार के जो जलप्रपात हैं वो मिलाने के लिए दिया जाए कि कौन सा जलप्रपात किस ज़िले में है। नेक्स्ट देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिहार का गिद्धेश्वर पर्वत। देखिए कि बिहार के ये गिद्धेश्वर पर्वत जो है ये जमुई ज़िला में है। कहाँ है? ये जमुई ज़िला में है। और इस पर्वत के चट्टानों पर प्राचीन शैलचित्र मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्वेषण के अनुसार यहाँ प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये प्राचीन काल का चित्रकारी का साक्ष्य मिला है, ये शैल चित्र। तो इस पर्वत के चट्टानों पर प्राचीन शैल चित्र मिले हैं। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्वेषण के अनुसार यहाँ प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि भारत का 44% स्वर्ण भंडार जमुई ज़िले में है। तो देखिए ये जमुई से संबंधित है, तो जमुई ज़िले से संबंधित ये एक्स्ट्रा फैक्ट है कि जमुई ज़िले में स्वर्ण का भंडार मिला है। नेक्स्ट है आम उत्पादन में बिहार का स्थान। देखिए पूरे देश में चौथा स्थान है। हालांकि यह जो डाटा है ये वर्तमान में है। आप अगर बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे तो इसमें जो है तीसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पर है आम। तो हमें तीसरा स्थान ही याद रखना है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में तीसरा स्थान दिया हुआ है, इसलिए हम लोग तीसरा स्थान ही याद रखेंगे। तो पहला स्थान पे है यूपी और दूसरे में है आंध्र प्रदेश। देखिए मक्का उत्पादन में बिहार का योगदान तो पूरे देश में तीसरा स्थान है, ठीक है, तीसरा स्थान है। और यह जो है पहला स्थान तमिलनाडु का है और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, और आर्थिक सर्वेक्षण में भी तीसरा ही है। कुल उत्पादन में बिहार का योगदान 9% है, ठीक है।
मक्का कुल उत्पादन में मक्का का जो उत्पादन होता है पूरे देश में, उसमें बिहार का कितना योगदान है, तो 9% है। आगे बढ़ते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022। तो इस पुरस्कार के लिए झारखंड को चुना गया है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 31 मई को मनाया जाता है, आप इसे याद रखिए। और 2022 का जो थीम है वह है टोबैको थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, टोबैको थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। आगे बढ़ते हैं, देखिए देश का आठवां नैनो यूरिया प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। तो यह जो आठवां होगा कहाँ पर लगेगा, तो यह बिहार में लगेगा। इसकी क्या हुई है, अभी घोषणा ही हुई है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है कि देखिए हाल ही में 28 मई 2022 को गुजरात के कलोल में, कहाँ, गुजरात के कलोल में देश के पहले नैनो यूरिया, जो कि लिक्विड यूरिया है, नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन हुआ है। कहाँ, गुजरात के कलोल में। तो यह पहला है, देखिए पहला है। और इसी क्रम में जो आठवां होगा उसको कहाँ लगाने की घोषणा की गई है, तो बिहार में लगाने की। आगे बढ़ते हैं, STF का ट्रेनिंग सेंटर देखिए बोध गया में बनाया गया है। और इसका जो निर्माण है 2015 से में शुरू हुआ था। और यहाँ पर क्या होगा कि बिहार पुलिस कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो यह ट्रेनिंग सेंटर अब बन के तैयार हो गया है। STF मतलब स्पेशल टास्क फोर्स। आगे बढ़ते हैं, देखिए NTPC के नवीनगर थर्मल पावर प्लांट। तो ये नवीनगर थर्मल पावर प्लांट किसका है, NTPC का है। और यहाँ से 660 मेगावाट का बिजली उत्पादन शुरू हुआ है। और यह नवीनगर थर्मल पावर प्लांट बिहार के किस ज़िले में स्थित है, तो यह औरंगाबाद ज़िले में है। यह आपको ध्यान रखना है कि किस ज़िले में है, तो औरंगाबाद में है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जाति आधारित गणना। देखिए इधर हाल फिलहाल में बिहार ने जाति आधारित जनगणना करने का फैसला लिया है। अगर यह जनगणना होता है तो कर्नाटक के बाद बिहार दूसरा राज्य होगा। तो जाति आधारित जनगणना करने वाला पहला राज्य था कर्नाटक और दूसरा बन गया है बिहार। जाति आधारित जनगणना के साथ ही देखिए कि आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय रेसलिंग टीम का कोच नियुक्त किया गया है। किसे, शशि भूषण जी को। और ये शशि भूषण जी समस्तीपुर ज़िले के हैं, बिहार के समस्तीपुर ज़िले के हैं। देखिए बिहार स्वास्थ्य विभाग का सचिव अभी नियुक्त किया गया है, किन्हें, सेंथिल कुमार को। यह आप नाम याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, देखिए भागीरथ श्री सम्मान। हाल ही में कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में राजा भागीरथ की जयंती मनाई गई और भागीरथ मंदिर का लोकार्पण वहाँ के जो CM हैं बसवराज बोम्मई, उनके द्वारा किया गया। तो इसी समारोह में बिहार की उप मुख्यमंत्री कौन है, रेणु देवी, उनको यह सम्मान दिया गया। बिहार की उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी, उनको यह सम्मान दिया गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए बरौनी फर्टिलाइज़र कारखाना। इस कारखाने में अक्टूबर 2022 से किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। किसका, नीम कोटेड यूरिया का। यह इसका डिमांड अभी काफ़ी ज़्यादा है नीम कोटेड यूरिया का। तो इसका उत्पादन बरौनी फर्टिलाइज़र कारखाने में किया जाएगा। कब से, तो अक्टूबर 2022 से। और यह बरौनी फर्टिलाइज़र कारखाना कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय में है। और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट है, देखिए कि भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ है, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है। ठीक है, और अभी वर्तमान में सिंदरी कहाँ है, झारखंड में है। और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद देखिए बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना। तो बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना बरौनी में है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। यह फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि जो बरौनी में तेल शोधक कारखाना है उसकी स्थापना कब हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखिए बिहार का गुलजार बाग प्रेस।
यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार के जो महत्वपूर्ण गजट होते हैं और जो अन्य दस्तावेज होते हैं उनका जो प्रकाशन है इसी प्रेस से होता है। तो चूँकि इस प्रेस के सभी मशीनें काफ़ी पुराने हैं और वो चलने की स्थिति में नहीं थे, तो उन मशीनों की नीलामी की जा रही है और उसके स्थान पे नई मशीनों की स्थापना की जाएगी। तो देखिए कि ये जो पुरानी मशीनें थी और ये जो प्रेस था, इसकी स्थापना 1912 में हुई थी और यह अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का चौथा फूड लैब तो बिहार के रक्सौल कहाँ है? पटना में शुरू हुआ है और यह जो फूड लैब है वह FSSAI द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। FSSAI क्या है? इसका फुल फॉर्म है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इस FSSAI की स्थापना कब हुई है? अगस्त 2011 में हुई है। ये सब फैक्ट पूछ देता है मिसलेनियस में, और स्थापना, खासकर स्थापना और हेडक्वार्टर तो पूछ ही देता है, उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसे ध्यान रखना है। अगस्त 2011 में और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। तो ये चूँकि चौथा फूड लैब है तो इससे पहले 3 फूड लैब बन चुके होंगे। तो बिहार से पहले जो 3 अन्य फूड लैब हैं वो कहाँ कहाँ बने हैं? तो हम लोग देखते हैं वो कोलकाता, गाज़ियाबाद और मुंबई में बने हैं। आगे बढ़ते हैं। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, यह बुक है और इसके लेखक हैं मुरली मनोहर श्रीवास्तव, और यह बक्सर के डुमरांव से संबंधित हैं। और यहीं बक्सर का जो डुमरांव है, यही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था यहीं पर। ठीक है, इस पुस्तक का प्रकाशन देखिए कि 2008 में ही हुआ था और इसका जो लोकार्पण है वह CM नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था 2009 में। तो वर्तमान में क्या हुआ है ना, इस किताब की वजह से मुरली श्रीवास्तव जी जो हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा पाए हैं। ठीक है, तो यह बुक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो उनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये सब फैक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। भारत सरकार कौशल विकास मंत्रालय की ओर से भारत के प्रत्येक जिले से डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान की मांग की गई थी। किसके तरफ से? कौशल विकास मंत्रालय की ओर से भारत के प्रत्येक जिले से यह डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान की मांग की गई थी। तो देश में 534 जिलों में गया जिले के जो डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान है उसको अव्वल माना गया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ज़िला सबसे शीर्ष पर है? गया ज़िला। तो और गया ज़िले के जो DM हैं डॉक्टर त्यागराजन SM, उनको यह अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। कब किया गया है? 9 जून को। तो यह फैक्ट आप ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार देश में मछली उत्पादन में कौन से स्थान पे है? तो मछली उत्पादन में बिहार चौथे स्थान पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला सिस्मिक रिसर्च सेंटर। देखिए, पहला सिस्मिक रिसर्च सेंटर कहाँ खुलने जा रहा है? पटना में, और इसका जो निर्माण है भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है, और इसका जो देख रेख है वह बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। और इस रिसर्च सेंटर में देखिए कि भूकंप के 40 सेकेंड पहले तक यह अलर्ट कर देगा, मतलब अलर्ट कर सटीक जानकारी देगा यह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार लोक सेवा का अधिकार। ठीक है, राइट टू पब्लिक सर्विस अधिनियम के क्रियान्वयन में जारी रैंकिंग। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर आया है गोपालगंज। ठीक है, और इसका अंक कितना है? 88.33 अंक के साथ गोपालगंज पहले स्थान पर आए हैं। मतलब कि जो लोक सेवा का अधिकार देने में बिहार का सबसे शीर्ष जिला कौन है? गोपालगंज। दूसरे नंबर पे आता है मधेपुरा, तीसरे नंबर पे समस्तीपुर। ठीक है, और अंतिम स्थान पे आता है सारण।
तो यह फैक्ट मोस्टली आप फर्स्ट रैंक ही याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस पर्यटन क्षेत्र में पुलिस हेल्थ सेंटर खोला जाएगा? तो अभी देखिए कि शेरशाह सूरी का मकबरा है, शेरशाह सूरी के मकबरे में ही पुलिस हेल्थ सेंटर खोला जाएगा, और यह जो मकबरा है रोहतास ज़िले के सासाराम में स्थित है। तो शेरशाह सूरी बिहार के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित जो इतिहास है, जो फैक्ट हैं, वो हमें याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, टीबी रोग के लिए उन्मूलन, मतलब टीबी रोग के उन्मूलन के लिए एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है फिश ऑन व्हील्स योजना। देखिए इस योजना में क्या हो रहा है कि रोगियों के घर फिश और राइस पहुंचाया जाएगा, ऐसा है, ठीक है। और हम लोग को पता है कि टीबी रोग के उन्मूलन के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य 2025 है। 2025 तक टीबी को उन्मूलित कर दिया जाएगा, तो ऐसा लक्ष्य है 2025 तक का। आगे बढ़ते हैं, गरीबों का मसीहा, यह एक पुस्तक है और लालू प्रसाद यादव की 75वीं जन्मदिन दिवस पर इस पुस्तक का विमोचन हुआ था, और इसके लेखक हैं श्रवण कुमार सिंह, और यह एक कविता संग्रह है। हेरिटेज ट्री ऐप, दशकों पुराने पेड़ और विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्र करने के लिए बिहार सरकार द्वारा ये जारी किया गया है, यह हेरिटेज ट्री ऐप। और इसका जो लोकार्पण है वो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, उसी दिन संजय गांधी जैविक उद्यान में इसका लोकार्पण किया गया था। आगे बढ़ते हैं, बिहार के खगड़िया जिले के प्रोफेसर जाहिद अशरफ, इनको राष्ट्रपति के द्वारा विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो जाहिद अशरफ हैं, ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हेड हैं। तो उन्होंने कुछ खास रिसर्च किए हैं, तो उनके इस खास रिसर्च के लिए यह सम्मान उन्हें दिया गया है। तो उसकी रिसर्च में क्या है, देखिए कि भारतीय जवान और केदारनाथ दर्शन में हजारों लोग एक थ्रोम्बोसिस की वजह से, जो ब्लड क्लॉटिंग वाला जो प्रॉब्लम होता है, थ्रोम्बोसिस की वजह से हार्ट अटैक के कारण हर साल मारे जाते हैं। तो इस रिसर्च से इन मौतों में कमी आई है, ठीक है। तो इसके लिए इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, गंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए 7 दिवसीय कार्यक्रम। यह कार्यक्रम पटना जू में रखा गया है, पटना जू में हुआ है, और ये कब से कब तक हुआ, तो 20 से 26 जून के बीच में हुआ है। और केंद्र सरकार ने, देखिए कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप याद रखिए कि 18 मई 2010 को, कब, 18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। यह फैक्ट महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान रखिए। देखिए बिहार से रिलेटेड और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खुला है? पटना में खुला है। और भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खुला है? वो भी बिहार के भागलपुर में खुला है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खुला है, तो वो भागलपुर में खुला है। देखिए नेक्स्ट है वामिस ऐप, जिसका फुल फॉर्म है वर्क एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह जो है बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा इस ऐप को बनाया गया है। इससे क्या होगा कि सिंचाई परियोजनाओं एवं निर्माण का प्रभावी प्रबंधन और निगरानी किया जा सकेगा इस ऐप के थ्रू। देखिए आगे है और लास्ट है बॉलीवुड की बुनियाद नामक पुस्तक। ये बॉलीवुड की बुनियाद जो है, ये 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल जो अभी मई में हुआ है, 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में, जो कि 17 से 28 मई फ्रांस में हुआ है, उसमें इसका विमोचन, इसका लोकार्पण किया गया है। और इसके लेखक हैं
अजित राय। ठीक है, इसके लेखक हैं अजित राय। और ये जो अजित राय हैं ये बक्सर ज़िले के निवासी हैं। कहाँ के हैं? बक्सर के हैं। और इस बुक का देखिए, यही बुक है बॉलीवुड की बुनियाद, अजित राय। और वाणी पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया गया है। वाणी पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया गया है। और विमोचन जो है भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये जून 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स थे। इस मंथ के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते थे मैंने सारे को कवर किया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। या अगर PDF आपको चाहिए तो आप इस चैनल, जो टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।